11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था बैंक समाधान विवरण बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के अंतर के कारण क्या है। 10 पॉइंट हमने किए थे, 11th पॉइंट हमने स्टार्ट करना है। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स को समझाना पड़ रहा है, तो देखें ध्यान से। अब हम लोगों ने कर लिया। 11th पॉइंट में हम आते हैं, तो बोलता है व्यापारी द्वारा रोकड़ बही में त्रुटि करना, एरर्स इन द कैश बुक कमिटेड बाय द ट्रेडर। व्यापारी जो होता है वो कौन सी बुक बनाता है, कैश बुक बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। तो अब व्यापारी क्या गलती कर सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, बोलता है चेक प्राप्त किया जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में डेबिट पक्ष में कर दी परंतु उसे बैंक में जमा कराना भूल गए। चेक्स रिसीव्ड एंड डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। उसने बोला एक चेक हमने प्राप्त किया, उसकी एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड पर भी कर दी। तो देखो कैश बुक में डेबिट साइड कौन सी होती है हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, प्लस होता है। तो कैश बुक में प्लस हमने 2000 कर दिया। आगे बोलता है परंतु उसे बैंक में जमा कराना भूल गए। ओमिटेड टू बी बैंक, ओमिट होता है भूल जाना। बैंक में हम चेक को भेजना भूल गए। हमने कैश बुक में तो लिख लिया कि भाई हम भेज रहे हैं, पर बाद में भूल गए। तो कैश बुक में हमने 2000 प्लस कर दिया, पर बैंक में नहीं भेजा तो बैंक में प्लस नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस आ गया। सेकेंड पॉइंट हमारा है ग्राहकों के चेक बैंक में जमा कर दिए। ग्राहकों के चेक, ग्राहकों ने हमको चेक दिए थे, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया, परंतु कैश बुक में इसकी एंट्री करना भूल गए। चेक्स ऑफ द कस्टमर डिपॉजिट इन द बैंक विदाउट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक। बैंक में अगर हमने जमा कर दिया भाई, बैंक में तो प्लस हो जाएगा। तो देखो पासबुक में प्लस 2000 है, पर हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो कैश बुक में हमने प्लस 2000 नहीं किया थे, दोनों में अंतर आ गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मतलब चेक निर्मित किए, इशू किए, लोगों को चेक हमने दिए जिसकी कैश बुक में एंट्री कर नहीं की, परंतु बैंक ने हमारे खाते में डेबिट कर दिया। बैंक का डेबिट क्या होता है देखें, बैंक मतलब पासबुक, और पासबुक का डेबिट होता है माइनस। हमने चेक इशू किए, हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, पर जब हमने चेक लोगों को दिए तो उन्होंने तो पैसे निकाल लिए। इसी बैंक ने क्या किया, पासबुक में माइनस कर दिया, मतलब पासबुक में माइनस 2000 हो गया, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में डिफरेंस आ जाएगा। अगला हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का योग अधिक लगना, रिसिप्ट साइड द कैश बुक ओवरकास्ट। अब प्राप्ति पक्ष, रोकड़ बही मतलब कैश बुक, प्राप्ति पक्ष हो गया रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड हमने पढ़ी थी, कैश बुक की रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा लगना, तो देखो कैश बुक की डेबिट साइड क्या है, प्लस, प्लस ज़्यादा हो गया। तो कैश बुक में देखो प्लस 500 हो गया, पासबुक में 200 ही है, तो यहाँ पर कैश बुक में 300 ज़्यादा हो गया ना। दोनों में कितना होना चाहिए था, 200 200। कैश बुक में 200 की जगह 500 हो गया, तो इसका मतलब कैश बुक का टोटल ज़्यादा, पासबुक का कम, फिर डिफरेंस आ गया। अगला क्या है, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का योग अधिक लिखना, पेमेंट साइड होता है कैश बुक ओवरकास्ट। पेमेंट साइड या भुगतान पक्ष कैश बुक का कौन सा होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है, तो पेमेंट साइड ज़्यादा होगी। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, माइनस होती है कैश बुक की। तो देखो कैश बुक में ज़्यादा लिख दिया, तो हमने कैसे लिखा है, कैश बुक में -500 है जबकि पासबुक में केवल 200 है, तो मतलब कैश बुक का डिफरेंस ज़्यादा, माइनस का आ गया। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 6, पता है रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का योग कम लगना, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम लिखना, ठीक है। प्राप्ति पक्ष कौन सा हो गया, डेबिट साइड होगी, तो कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, प्लस। तो जो कैश बुक की प्लस साइड है उसमें अंडरकास्ट, अंडर का मतलब कम लिखना। तो देखो कैश बुक में हमने -50 लिखा जबकि पासबुक में 150, 100 प्लस 100 है, ठीक है। कैश बुक में +50 लिखा है और कैश बुक में +100 है, तो हमने यहाँ पर कम लिखा है, अंडरकास्ट का मतलब कम लिखा है, इसको था 100 पर हमने गलती से 50 लिखा, डिफरेंस आ गया। अगला है रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का योग कम लगना, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट। पेमेंट साइड कौन सी होती है, माइनस वाली साइड, तो माइनस वाली साइड अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम लिखना। तो देखो पासबुक में -100 का हुआ है जबकि कैश बुक में हमने कम माइनस लिखा, कितना लिखा, -50 लिखा, दोनों में डिफरेंस आ गया। अगला है हमारा 8वां पॉइंट, रोकड़ बही का पिछला बैलेंस डेबिट शेष क्रेडिट शेष के रूप में आगे लाना, प्रीवियस डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट का बैलेंस कौन सा होता है, पासबुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट कौन सा है, प्लस, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रोकड़ बही का पिछला डेबिट शेष, डेबिट शेष जो है वो क्रेडिट शेष के रूप में लाना। तो डेबिट वाला, डेबिट का बैलेंस हमारा जो है वो हमारा था जबकि उसको क्रेडिट के रूप में ले आए, माइनस था, ठीक है, माइनस था पर उसको प्लस के रूप में आगे ले आए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस हमने लिखा
माइनस था पर हमने क्या लिखा प्लस, कैश बुक में प्लस है और पासबुक में माइनस ही है। ऐसे बिल्कुल इसका उल्टा हम कर देंगे। रोकड़ बही का पिछला क्रेडिट शेष जो है डेबिट विशेष के रूप में आगे लाना, प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक में तो माइनस है और पासबुक में प्लस है। चलो अन्य कारण देखते हैं। 12th पॉइंट हमारा है अदर रीजंस। तो बैंक से बनाए हुए चेक को अनादरित हो जाना, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक डिसऑनर्ड। बैंक से हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो उसको क्या बोलता है, डिसऑनर हो गया। तो जब हमने बिल डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने हमारे खाते में 1000 रुपये जमा कर दिया, ऐसा हमने माना है कि हमने बिल दिया है बैंक्स में, तो बैंक ने 1000 रुपये हमारे को दे दिया, कैश बुक में हमने 1000 लिख दिया। बाद में बैंक ने उस चेक को, वो चेक या बिल जो था वो डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर हो गया तो बैंक ने दोबारा से उसको माइनस कर दिया कि भाई इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले प्लस था फिर उन्होंने माइनस कर दिया, पर हमारी किताबों में माइनस थोड़ी हुआ, इसलिए डिफरेंस आ गया। तो अगला है बिल को छूट के अंतर्गत रद्द करना, रिटायरिंग अ बिल अंडर द रिबेट। तो बैंक ने छूट का पैसा, डिस्काउंट का पैसा काट लिया, 950, 1000 रुपये का बिल था, 50 रुपये बैंक ने काट लिए हमारे अकाउंट में। बैंक ने पासबुक में केवल 950 जमा किए। हमने पूरा का पूरा बैंक में जो कैश बुक में बैंक का पूरा पैसा लिखा है। तो बिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता या महत्व। ठीक है, या बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है। तो पॉइंट हमारा है कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कुछ भी पूछा जाए, चाहे नीड पूछी जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ पूछी जाए ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या ये पूछा जाए व्हाई इज़ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, क्यों बनाई जाती है, इसके रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया कि रोकड़ बही का पासबुक से मिलान करने पर रोकड़ बही अथवा पासबुक में कोई त्रुटि हो गई है तो उसका पता लगाना, उसे ठीक किया जा सकता है। जब हम कैश बुक को और पासबुक के आइटम्स को आपस में मिलाते हैं तो दोनों में से किसी में भी कोई त्रुटि मतलब गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम ठीक करते हैं। पहले उसका पता लगाते हैं और ठीक करते हैं। द कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड विद द पासबुक, यानी मिस्टेक इफ देयर इज़ फाउंड मे बी रेक्टिफाइड। सेकेंड पॉइंट है बैंक समाधान विवरण तैयार हो जाने पर, जब हम इसे तैयार कर लेते हैं तो हमारे सही बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है कि एक्चुअली में बैंक में बैलेंस कितना है। हमारी कैश बुक शायद कुछ गलत भी हो, पर एक्चुअली पता लग जाएगा, तो जिससे हमें आगे के लेन देन में आसानी हो जाती है। बाय प्रिपेयरिंग BRS वी कम टू नो अबाउट एक्चुअल बैंक बैलेंस विच इज़ द फर्दर ट्रांजेक्शन। हमें एक्चुअली पता लग गया बैंक में इतना पैसा है, ताकि हम उसके हिसाब से अपना चेक काट सकेंगे, किसी को पेमेंट कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है रोकड़ बही का पासबुक से मिलान हो जाने पर रोकड़ बही में उचित संशोधन करना संभव हो जाता है। जब हमने कैश बुक को पासबुक के साथ मिलाया तो हमें मालूम चला हमने कैश बुक में ये गलती की थी, अब उस गलती को हम ठीक कर सकते हैं। संशोधन करना होता है ठीक करना, जैसे जो एंट्रीज़ रह गई थी कैश बुक में करनी, उन्हें हम कर लेते हैं और फिर सही सही बैलेंस जो है वो निकाल लेते हैं। व्हेन द कैश बुक इज़ कंपेयर्ड विद द पासबुक, करेक्शंस में बी मेड इन द कैश बुक एंड एंट्रीज, पेंडिंग एंट्रीज आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड बैलेंस इज ट्रेस्ड। चौथा पॉइंट है बैंक समाधान विवरण बनाने से या BRS बनाने से व्यवसाय तथा बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हेराफेरी से बचा जा सकता है। हमने कोई चेक बैंक में भेजा था पैसे जमा करवाने के लिए, बैंक में कर्मचारी को भेजा, परंतु कर्मचारी ने वो पैसा जमा नहीं करवाया, या हमने जमा तो करवा दिया पर बैंक वालों ने जमा नहीं किया। और हमारे कर्मचारी की भी गलती हो गई है, बैंक वालों ने भी कोई हेराफेरी की है, वो हमें पता चल जाती है जब हम कैश बुक और पासबुक को मिलाते हैं। सो व्हेन BRS इज प्रिपेयर्ड, फ्रॉड ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज इज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ से उसके ट्रेस आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ BRS बनाने से व्यवसाय के कर्मचारियों की कोई हेराफेरी है वो भी पता चल जाती है, और बैंक वालों ने भी अगर कोई हेराफेरी की है तो उसका भी पता हमारे को चल जाता है। पांचों पॉइंट है, इससे यह भी पता चल जाता है कि बैंक द्वारा चेकों की वसूली में अनावश्यक देरी तो नहीं की गई। अच्छा, बैंक द्वारा मतलब हमने, हमारे को कहीं से चेक मिले, हमने वो बैंक को दिए कि भाई ये चेक का पैसा लो और कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर दो, तो चेक का पैसा मिल जाने में हो सकता है मैक्सिमम हफ्ता लग जाए, पर बैंक अगर महीने 2-3 महीने लगा देता है तो उस गलती का हमें पता चल जाता है। इट इज़ फाउंड आउट वेदर द बैंक हैज़ मेड डिले इन द कलेक्शन ऑफ द चेक्स। 6 पॉइंट है, यह विवरण मतलब BRS निर्गमित चेकों तथा वसूली के लिए भेजे गए समस्त चेकों का हिसाब रखता है। निर्गमित मतलब जो चेक हमने लोगों को इशू कर दिए, दे दिए कि जाओ पैसा ले लो, और वसूली के लिए भेजे मतलब कहीं से हमें चेक मिले थे और हमने बैंक के पास भेजा था कि भाई इसका पैसा निकल लो और इन चेक का पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दो, तो उसका पूरा हिसाब किताब इसमें होता है। दिस स्टेटमेंट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेक्स इशूड एंड सेंट फॉर द कलेक्शन।